सारे बच्चे हैं, अगर किसी को ओमिक्रॉन हो जाता है, करीब 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं और उनकी 40 लाख फैमिली है। अगर 2.5 लाख बच्चों में से 10,000 को भी ओमिक्रॉन हो जाता है तो करीब 1 लाख फैमिली इफेक्ट होंगी। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने बोला कि जितने भी 5 बच्चे आए हुए हैं, मैं आप लोगों को डिग्री नहीं लेने दूंगा, इसीलिए चुप चले जाइए। मतलब कि धमकी दी गई है आप लोगों को? धमकी नहीं, इसको मैं बहुत बड़ा, जैसे तालिबान धमकियां देता ना, वैसे किया गया। धमकी तो बहुत छोटी चीज होती है। धमकी तो ये हो गया चलो बच्चा चले जाओ, इस टाइप की धमकी नहीं है, बहुत बड़ी धमकी दी गई है उन्होंने। मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए तालिबानी जैसा, तालिबान में आज और उसमें अफगानिस्तान में उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा, वैसा ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर किसी भी छात्र की ओमिक्रॉन से मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सरकार होगी। तो अगर वो सरकार के व्यक्ति नहीं है तो तुरंत इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले हम यहां पर आए थे और AKTU के जो छात्र हैं उन्होंने यहां पे धरना किया। उनकी कुछ मांगे थी, यही कि उनके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कराने चाहिए। इस बात पे ये लोग धरना दे रहे हैं। अभी चलिए हम बात करते हैं यहाँ के जो छात्र नेता हैं उनसे और जानते हैं कि क्या निष्कर्ष इनकी इस धरना का निकला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन भड़ाना है। तो आप लोग आज जो धरना पे बैठने की बात कर रहे थे और आपकी वाइस चांसलर से मीटिंग भी हुई, क्या मीटिंग में क्या बात हुई थी ये बताइए। देखिए, मीटिंग में पूरा मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए तालिबानी जैसा, तालिबान में आज और उसमें अफगानिस्तान में उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा, वैसा ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर किसी भी छात्र की ओमिक्रॉन से मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सरकार होगी। तो अगर वो सरकार के व्यक्ति नहीं है तो तुरंत इस्तीफा दें। अगर वो कहते हैं सरकार जिम्मेदार होगी, तो अगर वो सरकार के व्यक्ति नहीं है तो तुरंत इस्तीफा दें अभी के अभी। दूसरी चीज़, उन्होंने बोला कि जितने भी 5 बच्चे आए हुए हैं, मैं आप लोगों को डिग्री नहीं लेने दूंगा, इसीलिए चुप चले जाइए। मतलब कि धमकी दी गई है आप लोगों को? धमकी नहीं, इसको मैं बहुत बड़ा, जैसे तालिबान धमकियां देता ना, वैसे किया गया। धमकी तो बहुत छोटी चीज़ होती है। धमकी तो ये हो गया चलो बच्चा चले जाओ, इस टाइप की धमकी नहीं है, बहुत बड़ी धमकी दी गई है उन्होंने। दूसरी चीज, सभी छात्रों के उन्होंने आई कार्ड ले लिए, नाम पूछ लिया और सिर्फ उन बच्चों को मिलने दिया गया, सिर्फ 5 बच्चों को। जब पूरे हिंदुस्तान से करीब 3,000 बच्चे, AKTU के आज 3,000 बच्चे आए हुए हैं, तो क्या उन छात्रों से मिल नहीं सकते थे? वो इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं क्या वो कि बच्चों से नहीं मिल सकते? तो उस कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? कुर्सी छोड़ दें अपनी। वो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आज भी सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन सम्मान जैसे सम्मानित व्यक्ति को कार्य भी करने चाहिए, उसका दायित्व बनता है। अगर वो सम्मानित जैसे कार्य नहीं करेगा तो जनता 1 मिनट में उतार देगी। मुख्य मांग आप लोगों की यही थी कि क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एग्जाम करवा रही हैं तो AKTU भी ऑनलाइन एग्जाम करवाए। हमारी जो मुख्य बात है ना, अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम नहीं भी कराती, AKTU को ऑनलाइन एग्जाम कराना चाहिए। रीजन क्या है? इतने सारे बच्चे हैं, अगर किसी को ओमिक्रॉन हो जाता है, करीब 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं और उनकी 40 लाख फैमिली है। अगर 2.5 लाख बच्चों में से 10,000 को भी ओमिक्रॉन हो जाता है तो करीब 1 लाख फैमिली इफेक्ट होंगी। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जब आप लोगों ने ये बातें वाइस चांसलर से की, अपनी मांग रखी, तो उनका इस पे क्या कहना था? वाइस चांसलर ने ओमिक्रॉन के अलावा सारे टॉपिक पर बात की। बच्चों को धमका दिया कि ओमिक्रॉन का छोड़ के, वायरस का छोड़ के जो मर्जी बात कर लो, लेकिन मतलब कि आप लोगों की सेफ्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात नहीं हुई। यहाँ पर AKTU में तानाशाही चल रही है। वो बच्चों का सोचते ही नहीं है कभी, और बच्चों का भला करना ही नहीं चाहते। बच्चों को धमकियां देकर डराया जाता है। हमने और भी लोगों से बात की थी, आपसे भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, तो आपने बताया था कि कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, अभी क्लासेस थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई थी। मैं अगर कोर्स की बात करूं, वो हमारे लिए सेकेंडरी मुद्दा है। अगर कोर्स पूरा भी नहीं होता तब भी ऑफलाइन देता। ये बच्चा बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा है, लेकिन सबसे बड़ा पढ़ाई से पहले जान है। अगर मेरा जीवन ही नहीं बचाएगा तो पढ़ाई क्या करेंगी? मेरी माता रोएंगी, मेरी बहनें रोएंगी। मुझे अपने परिवार पहले है मेरे लिए, पढ़ाई मेरे लिए बाद में। खाना कमाना तो होता रहेगा, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होगी तो खाना कमाना मैं ही नहीं बचूंगा, तो पढ़ाई करके मैं करूँगा क्या? और ये तानाशाही उनको बंद करनी पड़ेगी। तो अभी आपकी इस धरना का क्या निष्कर्ष निकला है अभी तक? ये निकला, हमारे बड़े भाई हैं SDM साहब, ये बड़े भाई से भी बढ़कर हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है, जो हमारे अमृत अभिजात सर हैं उनको भेजा है, जो हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हेड हैं उनको भेजा है, योगी आदित्यनाथ जी को भेजा है, और हमने प्रण लिया है कि अगर जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, आज हम SDM सर के घर पे जाएंगे, वहीं खाना खाएंगे, वहीं सोएंगे।
सारी जिम्मेदारी एसडीएम सर की आज। जस्ट अभी एकेटीयू के छात्र हैं, ये लगभग संख्या में इकट्ठा होकर इन लोगों ने अभी ज्ञापन एक दिया है और इन्होंने एक सक्षम स्तर पे पहुंचाने के लिए अपनी बात कही है। निर्णय लेने की जो शक्ति है वो आपके वीसी साहब और कुल सचिव साहब के पास है, उनको सबको इंटीमेट किया जा रहा है और जो भी निर्णय ऊपर से लिया जाएगा वो हम लोग को अवगत कराएगा तो हम लोग आपको बता देंगे। तो आप लोगों ने भी हमें ज्ञापन दे दिया, तो आपका ज्ञापन रिसीव कर लिया है और जो सक्षम स्तर पे इन्होंने मांग की है पहुंचाने की, वहां तक इस ज्ञापन को पहुंचा दिया जाएगा। एकेटीयू के जो छात्र नेता से हमने अभी उनसे भी बात की और एसडीएम साहब से भी बात की। उनका यही कहना था कि ज्ञापन दे दिया गया है, अब जो भी उच्च अधिकारी हैं वो इस पर निर्णय लेंगे और इनको उसका उचित परिणाम दे दिया जाएगा।